ना कोई वॉर अनाउंसमेंट, ना कोई एयर स्पेस क्लोजर। फिर भी अमेरिका ने मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के ऊपर मिलिट्री एक्टिविटी का अलर्ट इशू किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐसी वार्निंग इशू की है जो क्वाइटली एविएशन और सिक्योरिटी सर्कल्स में नोटिस की जा रही है। यूएस अथॉरिटीज ने एयरलाइंस को अलर्ट किया है पॉसिबल मिलिट्री एक्टिविटीज के बारे में जो मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के एयर स्पेस में हो सकती हैं। ये कोई रूटीन एडवाइजरी नहीं है और ना ही ये रीजन नॉर्मली ऐसी वार्निंग्स के लिए जाना जाता है। तो सवाल ये है, अमेरिका के सदर्न नेबरहुड में हो क्या रहा है? ये वार्निंग एविएशन सेफ्टी चैनल्स के थ्रू इशू की गई है, जिसमें पायलट्स को कहा गया है कि वो अलर्ट रहें। लैंग्वेज काफ़ी केयरफुल है, लेकिन मैसेज क्लियर है। कुछ मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऐसी हो सकती हैं जो सिविलियन फ्लाइट्स को इफेक्ट कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एयर स्पेस क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी एडवाइजरीज तभी आती हैं जब अथॉरिटीज़ को अनयूजुअल मूवमेंट्स का अंदाज़ा होता है। मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका जनरली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स नहीं माने जाते। यहाँ पर नॉर्मली लार्ज स्केल मिलिट्री एयर ऑपरेशंस देखने को नहीं मिलते, इसीलिए ये एडवाइजरी थोड़ी अलग लगती है। इसका मतलब हो सकता है इंक्रीज्ड मिलिट्री मूवमेंट, एक्सरसाइजेज या कोई सेंसिटिव सिक्योरिटी ऑपरेशन जो डायरेक्टली वॉर से रिलेटेड ना हो, लेकिन एविएशन के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। अथॉरिटीज़ ने डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया और यूजुअली ऐसा ही होता है। ऐसी वार्निंग्स मोस्टली प्रिकॉशनरी होती हैं। ये मिलिट्री ड्रिल्स, सर्वेलेंस फ्लाइट्स या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट से लिंक्ड हो सकती हैं। रीसेंट ईयर्स में यूएस की फोकस ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और रीजनल इंस्टेबिलिटी पर भी रही है। एयर स्पेस अलर्ट्स कभी-कभी इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग का सिग्नल भी होते हैं। अभी तक रीजनल गवर्नमेंट्स ने सिचुएशन को काम बताया है। कमर्शियल एविएशन के लिए कोई इमीडिएट डिसरप्शन अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन लैटिन अमेरिका में यूएस मिलिट्री प्रेजेंस एक सेंसिटिव इशू रहा है। हिस्ट्री के चलते कंट्रीज यहाँ बहुत केयरफुली रिएक्ट करती हैं, इसलिए डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन का रोल यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वार्निंग को ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल लेंस से भी देखना जरूरी है। ग्लोबली यूएस अपनी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को रीइवैल्यूएट कर रहा है। यूरोप और इंडो पैसिफिक के अलावा अमेरिका के लिए अपना हेमिस्फीयर हमेशा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहा है। स्टेबिलिटी क्लोज टू होम यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक कोर एलिमेंट रहा है। फिलहाल ये एडवाइजरी किसी इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ पॉइंट नहीं करती, लेकिन ये जरूर दिखाती है इंक्रीज्ड अलर्टनेस। असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ टेम्पररी प्रिकॉशन है या फिर ये अमेरिका की रीजनल स्ट्रैटेजी में एक ब्रॉडर शिफ्ट का सिग्नल है?